Shavan, we heard Vladimir Putin congratulating his troops on the ground, but tell us right now how the movement is where you are right now, and what is it looking like there on the ground? What you can see right now, Priyanka, if you can hear me. Priyanka, can you hear me right now? What you see right now are fighter jets on the skies of Kiev, caught on Republic camera. Take a look at it. Low-flying fighter jets that you see clearly. That's the situation right now on the ground. That's just behind me. I'll ask Surendra ji just to focus right now on the movement that's taken place. Right, goes inside the clouds right now. But as I was pointing out, in the last half an hour or so, from the time that we've managed to come out of the bunker, get you this report, what we are seeing, and let me describe that for you. One, there has been a big development. In fact, that was caught on our cameras. I do not know, Priyanka, you can tell me if those visuals are already on our screen. That is of about Ukrainian army and the police. This Ukrainian army and police, they were basically coming to some of the major prominent buildings here. They were basically asking the occupants that whether at all they've come across some individuals who were carrying arms, to which the Ukrainian army also provided the information that you have had Russian troops in Ukrainian army for... Movement. Okay, so we still see movement of fighter jets right now on our screens, and if we can also get a confirmation if those visuals have gone on air of the fighter jets. मृदुल, हमने अभी देखा इस वक्त, अगर हमारे प्रोड्यूसर्स भी ये बता पाए कि वो विजुअल्स गए कि नहीं ऑन एयर, वो थे फाइटर जेट्स, लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स. बट जैसे कि बहुत ही मुश्किल होता है ये कहने के लिए कि ये फाइटर जेट्स किसके हैं, रशियन ट्रूप्स के हैं या यूक्रेनियन के हैं, ये बोलना बहुत मुश्किल है. बट लगातार जो सिचुएशन है उसको थोड़ा बता सके कि हम लोग इस वक्त कहाँ हैं और हमने अब तक क्या देखा. बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं वो एक चेक पॉइंट है और वहाँ पर यूक्रेन की आर्मी तैनात है. मैं इस समय देख सकता हूँ, लेकिन जो तस्वीरें इस समय हमने देखी, लगातार यहाँ से आर्मी के ट्रक गुजरे और वो यूक्रेन की आर्मी के थे. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे कैमरे में कैद हुआ फाइटर जेट, और वो इतना नीचे उड़ रहा था कि हम कोशिश कर रहे थे कि पता करें कि वो यूक्रेन का है या रशिया का, लेकिन बता पाना मुश्किल है. लेकिन हाँ, ये तरीका और ये तस्वीर बताती है कि अभी जो कीव के हालात हैं, सुबह जो कहा गया था कि एयर अटैक हो सकता है, अलार्म बजाए गए थे, वो तस्वीर अभी हमें देखने को मिल रही है. और उसी को देखते हुए यूक्रेन की आर्मी भी तैनात है. सड़कों पर इस समय यूक्रेन की आर्मी है. थोड़ी देर पहले उन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है. वो खबर भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 30 लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि आसपास के इलाके में मौजूद हैं, हथियारबंद लोग हैं, और यूक्रेन के पास ये जानकारी मिली है कि वो रशिया के लोग हो सकते हैं और वो यूक्रेन की आर्मी की ड्रेस पहने हो सकते हैं. यूनिफॉर्म जो है वो यूक्रेन की आर्मी की नहीं, रशिया वाले पहुंचे हैं यहां पर, लेकिन वो ड्रेस पहन सकते हैं यूक्रेन की. तो ये तस्वीर बताने के लिए, और अभी अलार्म भी सुनाई दे रहा है. हमारे सहयोगी जो कैमरामैन है सुरेंद्र रावत, उन्होंने हमें बताया कि अलार्म सुनाई दे रहा है. जी, आ जाता हूं. तब तक रावत जी आप भी आ जाइए, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हम इस वक्त बंकर के अंदर भी थे. रावत जी, पिछले आधे घंटे में जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, एक है कि एयर रेड अलर्ट, जो सायरन बजती है वो बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है. पिछले रात को आप भी थे कि जो भगदड़ मच चुकी थी. रिपब्लिक मीडिया क्रू खुद हमें बंकर में रहना पड़ा, पूरी रात बंकर में रहना पड़ा, कितनी बार हमें जाना पड़ा. इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि उससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि किस तरह से हालात बदलते रहे. जैसे हम होटल में सायरन हमें आवाज़ आई कि आप प्लीज़ उठिए और यू हैव टू गो टू बंकर, तो हम सीधे बंकर में उठे. बंकर हमारे होटल के दूरी था, तो मैंने जैसे अपना कैमरा और लाइव उठा के आपने कहा चलो, और वी रश टू द बंकर, रन देयर, वी ट्राई टू शूट देयर बट दे रिफ्यूज्ड अस टू. वहाँ पे और एक चीज़ ये बताइए रावत जी, सुबह से जो हम और एक चीज़ देख पा रहे हैं वो है कि जो मूवमेंट, आम जनता की मूवमेंट, पब्लिक की मूवमेंट एकदम कम हो चुकी है, क्योंकि कर्फ्यू का सिचुएशन है. यहाँ पर मॉल्स या दुकानें सब बंद हो चुके हैं. लोगों के लिए खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं किल्लत हो रही होगी, क्योंकि अब हाँ, किल्लत तो है. कई हम लोगों से जैसे बात हुई, उन्होंने कहा कि दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन है तो अभी इतना दिक्कतें, लेकिन वो
कुछ दिनों में मेरे ख्याल से और ज़्यादा दिक्कतें होगी उनको, क्योंकि हमें लग रहा है कि इससे रावत जी, हमें ये बताया जा रहा है, जो आपने अभी 2 मिनट पहले जो आपने शूट किया था फाइटर जेट्स की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये बताइए थोड़ा बहुत कि आपको क्या क्या और देखने को मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि सिर्फ हम जो लगातार रास्तों पर देख रहे हैं आर्मी की मूवमेंट वो बढ़ते जा रही है, और साथ ही साथ फाइटर जेट्स भी आपको देखने को मिला। जब मैं आपका लाइव कर रहा था तो आपके बिल्कुल बैकग्राउंड में बहुत सारे आर्मी के व्हीकल्स मूवमेंट कर रहे थे, और मैंने जूम किया उस पर कि दर्शकों को दिखाए कि आर्मी यहाँ पे मूवमेंट कर रही है। सामने जो है चेक पॉइंट है, और जैसे कि हम वहाँ बार बार दिखा नहीं सकते, क्लोज नहीं जा सकते, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि रिपब्लिक के दर्शकों को दिखाएं कि ग्राउंड सिचुएशन में क्या हो रही है। और उसी समय तुरंत जो है एक फाइटर प्लेन जो है बहुत लो फ्लाइंग में था, जबकि क्लाउड लगे हुए थे। मैं थोड़ा सा मनूवरिंग करते हैं फाइटर जेट्स, वो भी इट वाज लुकिंग दैट ही विल बम्बार्ड समवेयर हियर, बट थैंकफुली इट डिडंट बम्बार्ड ओवर हियर एंड इट वेंट। कभी थोड़ी बहुत हंसी मजाक ऐसे सिचुएशन में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि तनाव का माहौल है।